नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज फिर से एक कहानी थोड़ी धार्मिक है, धर्म से जुड़ी है, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था से जुड़ी है। तो ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक संत रहा करते थे। संत जो थे वो जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, लेकिन ईश्वर की भक्ति बहुत मन से किया करते थे। नित्य नियम था उनका कि सुबह उठे, अपना पूजा पाठ किया और शाम के समय वो गंगा के सामने किनारे बाहर ऊपर पहाड़ियों पर भ्रमण करने निकल जाते, घूमने निकल जाते थे और चलते चलते वो ईश्वर के नाम का स्मरण करते रहते थे। अकेले ही संकीर्तन करते चलते थे। ये उनका रोज का नियम था। एक दिन उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा, बाबा जी आप इतनी ऊंची पहाड़ियों पर अकेले निकल जाते हैं घूमने, आपको तो दिखाई भी नहीं देता और रास्ते में तो बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं, पहाड़ है तो खाई भी जरूर होगी, क्या आपको डर नहीं लगता? किसी दिन आपका पाँव लड़खड़ा गया तो? बाबा ने उस शिष्य की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन जब शाम हुई तो बाबा अपने उस शिष्य को अपने साथ लेकर घूमने निकल पड़े। और जब थोड़ी दूर पहुंच गए पहाड़ियों पर तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, कहीं गहरी खाई आएगी तो मुझे बताना। शिष्य ने कहा ठीक है। शिष्य को लगा शायद बाबा को ये होगा कि मुझे हाथ पकड़ के कराएगा या कैसे भी मुझे बता देगा, तो उसने कहा ठीक है। जब थोड़ी दूर पहुंचे तो गहरी खाई आई तो शिष्य ने बाबा से कहा, बाबा सामने गहरी खाई है। बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने कहा मुझे इसमें धक्का दे दो। अब शिष्य हैरानी की बात ही है कि कोई कहे कि मुझे खाई में धक्का दे दो। शिष्य बहुत हैरान हुआ। उसने बाबा से कहा, बाबा आपने क्या कहा, क्या कह रहे हैं आप? बाबा ने कहा मैं कह रहा हूँ मुझे इस खाई में धक्का दे दो। शिष्य ने कहा कैसी बातें करते हैं बाबा आप तो मेरे गुरुदेव हैं, आप तो गुरुदेव हैं, मैं तो किसी घोर शत्रु के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता कि किसी को मैं इस खाई में धक्का दे दूं। अब बाबा ने फिर कहा, बाबा ने कहा तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु हूँ और ये मेरी आज्ञा है, मैं कह रहा हूँ ना मुझे इस खाई में धक्का दे दो, और अगर तुम गुरु की आज्ञा की अवहेलना करोगे, गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे, तुम्हें नरक मिलेगा, नरकगामी होगे तुम, घोर नरक मिलेगा तुमको। शिष्य थोड़ी देर सोचता रहा। शिष्य ने कहा बाबा मुझे नरक जाना मंजूर है, मैं नरक जाने के लिए तैयार हूँ, स्वीकार है मुझे ये, लेकिन मैं ऐसा हरगिज भी नहीं करूँगा कि आपको इस खाई में धक्का दे दूँ, असंभव है ये। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए शिष्य से कहा, अरे नादान बालक, जब तू एक साधारण सा प्राणी मुझे इस खाई में नहीं धकेल पा रहा है, तो जो मेरा मालिक है, जो समस्त संसार का मालिक है, वो मुझे कैसे गिरने देगा, कैसे मुझे वो खाई में गिरने देगा? जरूरत है तो उस पर भरोसा करने की। ईश्वर हर पल हमारे साथ है, कितना भी कठिन समय होगा वो हर पल हमारे साथ है। वो गिरे हुए को उठाता है, किसी को गिरने नहीं देता। अगर ज़रूरत होती है तो बीच में जो एक कड़ी है वो है विश्वास की, अटल विश्वास की, अटूट विश्वास की। आपका विश्वास नहीं डगमगाएगा तो वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा, हर समय आपके साथ है, हमारे साथ है। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पौराणिक कथाओं में पहले भी मिलते हैं, जैसे प्रहलाद का अटूट विश्वास, मीरा का अटूट विश्वास। इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर पर भरोसा रखिए, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उस पर भरोसा रखिए, कभी न कभी आपके विश्वास की जीत होगी और आपको वो मुश्किलों से बाहर खींच निकालेगा। जय श्री कृष्णा।